राधे राधे, जय सीताराम। सत्संग क्या है, यदि इस भाव पर हम तनिक प्रकाश डालें, चर्चा करें, तो सबसे पहले एक ही बात मन में आती है कि जिसके जीवन में सत्संग आ गया है और सत्संग पर चर्चा छिड़ गई है, तो कहते हैं यही चर्चा आगे चलते चलते महाराज अर्चा में बदल जाती है। सत्संग का यदि मूल स्वरूप समझें तो यही है कि जो चर्चा करते करते अर्चा में बदल जाए, वही सत्संग है। सत्संग तन का जुड़ाव नहीं है, सत्संग मन का जुड़ाव है, जो हमें हमारे इष्ट के प्रति, हमारे भगवान के प्रति हमें और आगे बढ़ा देता है। ये सत्संग का स्वरूप है। जीवन में जिस व्यक्ति के पास सत्संग है, समझ लीजिए वो इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति है। देखिए, लौकिक धनी होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसके पास वो अलौकिक परम धन है, उससे बड़ा धनवान संसार में कोई नहीं। और ऐसा धनी हमें सत्संग ही बनाता है महाराज। इसलिए कहते हैं कि सत्संग का आश्रय अति आवश्यक है। सत्संग स्वरूप नहीं, स्वभाव है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर भाव लिखा श्री रामचरितमानस में कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इतना सुंदर भाव कहते हुए कहते हैं गोस्वामी जी महाराज की जीव के पास ज्ञान कितना भी हो, लेकिन यदि विवेक नहीं है तो उस ज्ञान का वो सदुपयोग नहीं कर सकता। जैसे ये जो आतंकवादी हैं, जितने दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, इनके पास ज्ञान है, भले ही सूक्ष्म ही क्यों ना हो, लेकिन ये जो दूषित कर्म कर रहे हैं, ये इसी कारण कि ज्ञान है किंतु विवेक नहीं है। बात वहीं घूम करके आती है कि जीवन में यदि सत्संग नहीं होगा तो विवेक नहीं आ सकता। इसलिए जीवन में सत्संग का आश्रय अति आवश्यक है। सत्संग मन का जुड़ाव है, जो मन से हमें एक कर दे, वही संग है। देखिए, दो बातें हैं, एक है साथ, दूसरा संग। साथ क्या है कि आप कुछ क्षण के लिए, उदाहरण स्वरूप ले लें कि आप इस क्लिप को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अभी आप हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे इस भाव को जो प्रभु कृपा से मैं कह रही हूँ उसको सुन रहे हैं। कुछ समय बाद ये वीडियो ख़त्म होगी और आप इसे बंद कर देंगे, अपने अन्य कार्य में लग जाएंगे। ये क्या है? ये कुछ समय का हमारा और आपका साथ है। लेकिन संग क्या है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद भी काम कोई भी कर रहे हों, लेकिन आपने जो सुना है अपने कानों से, वो पूरे दिन आपके मन में गूंज रहा है, चल रहा है। ये क्या है? ये संग है कि तन का साथ भले नहीं है, लेकिन मन का जो जुड़ाव है उससे आप जुड़े हुए हैं। सत्संग यही जुड़ाव हमको भगवान के प्रति प्रदान करता है। एक भक्त ने कहा बड़ा सुंदर भाव कि प्रभु, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि अरे तुम हमें क्या दे सकते हो, हमारे पास तो सब कुछ है। भक्त कहते हैं, प्रभु मैं जानता हूँ कि आपके पास सब कुछ है। यदि मैं विचार करूँ कि मैं आपको बहुत सारा धन दे दूँ, तो कहते हैं गृहिणी च पद्मा, आपके बगल में वामांग में माँ लक्ष्मी विराजी हैं। तो यदि मैं आपको धन भी दूँ तो उसका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। यदि मैं कहूँ कि आपको बहुत सुंदर भवन बना करके दे दूँ, तो उसका भी कोई महत्व नहीं, क्योंकि साक्षात आप वैकुंठ
वैकुंठाधिपति हैं, आपको सुंदर भव्य भवन की क्या आवश्यकता है, आपके पास तो वैसी सुंदर है, तो मैं दूं क्या आपको। विचार कर ही रहा था, फिर मुझे एक भाव मन में आया कि मैंने आपके और माँ के एक सुंदर मन के भाव को मैंने पढ़ लिया था। तो मुझे पता चला कि आपके पास सब कुछ है पर एक चीज़ नहीं है। भगवान भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए, कहते हैं कि मेरे और माँ के मन के भाव को आप कैसे समझ गए। कहते हैं प्रभु, भक्त कहता है, रामावतार में आपने हनुमान जी के माध्यम से माँ सीता को एक पत्र भेजा था और उस पत्र में आपने लिखा था प्रभु कि तत्व प्रेम कर मम अरु थोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीति रसु इतने ही माही। उस पत्र में आपने लिखा था कि हे सीता, हमारा तुम्हारा जो तात्विक प्रेम है, उस प्रेम को एकमात्र मेरा मन जानता है। लेकिन विडंबना तो देखो, सो मन सदा रहत तो ही पाही, वो मन भी सदा जो मेरे तुम्हारे प्रेम को समझने वाला है, जानने वाला है, वो प्रेम रूपी मन भी तो सदा तुम्हारे पास ही रहता है। तो प्रभु, यदि आपका मन प्रियाजू के पास है तो आप तो बिना मन के हो गए। तो मैं चाहता हूँ, मेरा मन मुझे बड़ा परेशान करता है, प्रभु आप मेरा मन रख लीजिए। कथा कहती है कि जीवन में यदि सत्संग से जुड़े हैं तो आप भगवान को कुछ दे ना दें, एक दिन ऐसा आएगा सत्संग का प्रभाव कि आप अपना ही मन समर्पित कर देंगे भगवान को कि नाथ, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करऊं सो बेगी दास मैं तोरा। फिर अपने जीवन का निर्णय आप नहीं लेते हैं, फिर आप अपनी डोर राघव जी के हाथ में समर्पित कर देते हैं कि प्रभु, आप जिस विधि से आप मुझे रखना चाहते हो उस विधि से रखिए। मूल बात इतनी है कि जीवन में यदि सत्संग जुड़ा है तो हम भगवान से जुड़े हैं, ये बात सदैव ध्यान रखिए। सत्संग जीवन का सबसे खास एक अंग है और वो अंग कुछ और नहीं, आपका हृदय है। यदि हृदय की गति बंद हो जाए तो सब कुछ विलय हो जाता है, फिर कुछ बचता नहीं है। शरीर के किसी अंग में यदि चोट लग जाए तो उस अंग को भले ही हटाना पड़े तो आप हटा देंगे, लेकिन यदि हृदय की गति रुक जाए तो आप उसका कोई उपाय नहीं कर सकते हैं। तो उसी प्रकार सत्संग जीवन का हृदय है, तो इसको बहुत सजो करके, बहुत पिरो करके रखिए। जीवन में अपने सत्संग लाइए। सत्संग आएगा कैसे? तो कहते हैं जहाँ कहीं भी सुंदर भाव, जहाँ कहीं भी कथा हो रही हो, जहाँ भगवान के जो सुंदर भाव बताए जा रहे हैं, वहाँ बैठ करके, ज़्यादा समय नहीं है तो थोड़ा ही समय रुका जाए, उस सुंदर भाव को सुना जाए। कभी घर में बैठ करके राघव जी से ही सत्संग की चर्चा छेड़ी जाए। ये क्या है? वो सत्संग ही एक दिन परम अनंत रूप ले लेता है। इसलिए जीवन में सत्संग का अति लाभ है। इस लाभ को यूं ही व्यर्थ ना जाने दें। आप सभी सत्संग के इस सरिता में सराबोर होकर के डुबकी लगावें और आनंद में रहें। राधे राधे, जय सीताराम।